अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो लेक्चर डिस्कस करना है वो है एफेनोमाइसीस लेप्टोलेजिनेसी। आई गेस लास्ट लेक्चर में हमने सेप्रोलेजिनेसी डिस्कस की थी। आज हमने लेप्टोलेजिनेसी डिस्कस करनी है, जो कि हमने ओमाइसीड्स की फैमिली पढ़नी है। अगर हम एफेनोमाइसीस की बात करें तो एफेनोमाइसीस जो है अकायला से डिफरेंट है। अकायला मेंबर था हमारे पास सेप्रोलेजिनेसी का। ये किस तरह हमारे पास डिफरेंट है, क्योंकि इनकी जो है वो थिन और जो डेलिकेट हाइफी हैं। इनका जो स्पोरेंजिया है वो नैरो है, ठीक है, और उसमें सिंगल रो ऑफ स्पोर्स हैं। इनकी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस को देखें और अगर इनके डीएनए एनालिसिस को देखें, इकाइला के साथ इसके मॉर्फोलॉजिकल और डीएनए सीक्वेंसेस को मैच करें तो जीनस इफेनोमाइसीस जो है उसको रिमूव कर दिया गया है सेप्रोलेजिनेसी से, बट एंड क्लासिफाइड इन फैमिली लेप्टोलेजिनेसी स्टिल विद इन द सेप्रोलेजिनेल्स। हालांकि ये बिलोंग सेप्रोलेजिनेल से ही करता है, लेकिन इसकी फैमिली चेंज कर दी गई है और उसको न्यू नाम दे दिया गया है लेप्टोलेजिनेसी। अब जो इफेनोमाइसीस है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो कुछ स्पीशीज़ हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव प्लांट है, ट्रू फंजाई तो ये है नहीं, ज़्यादातर ये डिजीज़ कॉजिंग है। इसमें पैथोजन्स आते हैं, मोस्टली पैरासिटिक पैथोजन्स हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। तो अगर हम एफेनोमाइसीस एस्टिकाई की बात करें तो इसने यूरोप क्रे फिश जो था उसमें जो था प्लेग कॉज किया। उसके बाद यूटेकिस जो है वो सिग्निफिकेंट पैथोजन है रूट ऑफ पीज एंड अदर टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो पीज हैं और दूसरे टेरेस्ट्रियल प्लांट की रूट्स हैं उनके ऊपर ये जो है डिजीज़ कॉज करता है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती हैं पीथियल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर है पीथियम, और इसकी फैमिली ऑर्डर पीथियल्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर आपके पास टू फैमिलीज आ जाती हैं, पीथिएसी और फाइट पीथियोजिटोनोसी, ठीक है। तो ये दोनों फैमिलीज जो हैं इनको हम डिस्कस भी करेंगे। पीथियोजिटोनोसी जो है ये स्मॉल ग्रुप है सेप्रोट्रॉफ्स का, ठीक है, एक्वेटिक सेप्रोट्रॉफ्स आ जाते हैं। इसका एक जीनस है और 6 स्पीशीज़ हैं। उसके अलावा ये सेडिमेंट्स पे ग्रो करते हैं, फ्रेश वाटर में, लेक्स में, ठीक है, एनारोबिकली ग्रो करते हैं, ठीक है। शुगर को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक एसिड में इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अनदर मेंबर ऑफ फाइटियोजिटोनेसी इज फाइटियोजिटोन जिया, ठीक है, जो कि जी में इसके प्लांट यानी कि रूट्स वगैरह के ऊपर जो है डिजीज कॉज करता है। फाइटियोजिटोनेसी आर क्लियरली रिलेटेड टू पिथेसी बाय डीएनए सीक्वेंसिंग होमोलॉजी। अगर हम पीथियोजिटोनेसी की जो है वो डीएनए सीक्वेंसिंग देखें तो वो क्लियरली मैच करती है पिथिएसी फैमिली से। पिथियल्स ऑर्डर है जिसके अंदर आपके पास दो फैमिली आ गई हैं, पिथिएसी और फाइटियोजिटोनेसी। ये दोनों ही पिथिएसी और फाइटियोजिटोनेसी दोनों ही आपस में जो है एक दूसरे के साथ बिलोंग करती हैं। अब थोड़ा सा पिथिएसी का करेक्टर अगर हम देख लें तो पिथिएसी जो है ये लार्ज फैमिली है जिसके अंदर 200 स्पीशीज़ हैं और 10 जेनरा है। 2 स्पीशीज़ आर सिग्निफिकेंट आउटस्टैंडिंग, पीथियम एंड फाइटोफुथूरा। अब पीथियम और फाइटोफुथूरा दोनों ही आपने पढ़ी हुई। फाइटोफुथूरा इन्फेस्टेंट, ये भी डिजीज कॉजिंग है, पैरासिटिक पैथोजेंस है, और पीथियम भी। अगर हम फाइटोफथूरा स्पीशीज़ की बात करें, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फाइटोफथूरा स्पीशीज़ जो हैं पैथोजेनिक है प्लांट की, विच कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। जबकि अब पिथिएसी हमारी जो है ना वो मेन कंसर्न होगी। पिथिएसी फैमिली जो है वो हमारी इस टॉपिक में और इस हेडिंग्स में जो है वो मेन कंसर्न रहेगी। पीथियम जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। पीथियम जो है बेस्ट नोन जीनस है सेप्रोट्रॉफिक सॉइल मेंबर्स का। Many of which opportunistic pathogens, especially in young plants, they are obligative pathogen. Pythium species जो हैं obligative pathogen. Generally, Pythium species parasitize a wider diversity of hosts than Phytophthora, including mammals, fungi and algae. अब हमारे पास दो जो है वो ऑलमोस्ट इसकी आउटस्टैंडिंग स्पीशीज़ हैं, फाइटोफथूरा एंड पीथियम। फाइटोफथूरा जो है वो पैथोजेनिक प्लांट हैं जिनको आप प्योर कल्चर में या आर्टिफिशली भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास पीथियम की स्पीशीज़ हैं ये ज़्यादा डिजीज़ कॉजिंग है एज़ कम्पेयर टू फाइटोफथूरा। दे आर ऑलमोस्ट सेम, हैविंग सिमिलैरिटीज़ इन रिप्रोडक्शन, इन डिजीज़ कॉजिंग मैनर
एंड मैनी अदर प्रोसेसेस लाइक देयर हाइफियाज। तो जो पीथियम की स्पीशीज़ हैं, इसकी जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फाइटोफथूरा। ये इवन के फंजाई जो है मैमल्स को, दूसरी फंजाई को और एल्गी को भी जो है वो डिजीज़ कॉज करती है। उसके बाद जब बात कर लेते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पीथियम और फाइटोफथूरा में बाय मींस ऑफ स्पोरेंजिया। हम देख रहे हैं कि ओमाइकोटा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाय मींस ऑफ स्पोरेंजिया। हमने जनरल कैरेक्टर में पढ़ा था कि प्रिंसिपल ज़ूओस्पोर बनते हैं और सेकेंडरी ज़ूओस्पोर बनते हैं। अभी एक दूसरे के साथ शेप में जो है वो वेरी करते हैं, ठीक है। शेप में वेरी किस तरह करते हैं कि जो हाइफी जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लग रहे हैं वो हाइफी स्वेल करता है, या तो ग्लोबोज हो जाता है या लेमन शेप्ड हो जाता है, ठीक है। ग्लोबोज भी हो सकता है और लेमन शेप्ड भी हो सकता है हाइफी, ठीक है। अब जो ग्लोबोज स्ट्रक्चर होगा वो आपने याद रखना है कि वो आपके पास पीथियम में होगा, और जो लेमन शेप्ड स्ट्रक्चर होगा वो आपके पास फाइटोफथूरा में होगा। स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन मोर और लेस अनडिफरेंशिएटेड हाइफी, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ पे हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो oogamous है। उसके अंदर हमें पता है कि हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएट है, एंथ्रीडिया होगा, oogonia होगा। एंथ्रीडिया और oogonia जो है वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे, अपने अंदर जो है वो न्यूक्लियर डिवीजन होगी, इनके अंदर एक दूसरे के साथ न्यूक्लियाई फ्यूज़ करेंगे, फिर म्योसिस होगी, फिर इनके अंदर कैरियोगैमी होगी, ठीक है। उसके नतीजे में oogonal न्यूक्लियाई बनेगी, फिर वो oospore डेवलप करेगी, oospore जर्मिनेट करेगा या तो सिंगल स्पोरेंजियम बनाएगा, और वो सिंगल स्पोरेंजियम क्या करेगा, वेजिटेटिव हाइफी बनाएगा बाय मींस ऑफ जर्म ट्यूब। लाइफ साइकिल हम जी देख लेंगे यहाँ पे, जो जनरल लाइफ साइकिल है हम अगर उसको डिस्कस कर ले पीथीएसी का, तो हम क्या, हमारे पास ये जो है जी ये हमारे पास हाइफी है, ठीक है। अब ये हमारे पास इसकी स्पीशीज़ जो है वो होमोथैलिक भी हो सकते हैं और हेट्रोथैलिक भी हो सकते हैं, दोनों से ट्रेन्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मेटिंग टाइप A1 है और ये हमारे पास जी मेटिंग टाइप A2 है, जो कि बाद में बन रही है। अभी क्या हो रहा है हमारे पास, हम एक सिंगल स्पीशी को देख रहे हैं, तो ये हमारे पास माइसीलियम है, माइसीलियम के ऊपर ये लगे हमारे पास स्पोरेंजिया, ठीक है। सबके स्पोरेंजिया लगने का जो प्रोसेस होगा वो डिफरेंट होगा। ये हमारे पास लगे स्पोरेंजिया, ये जी आपके पास आ गया स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, स्पोरेंजियम हुए डिटैच। अब यहाँ पे आपके पास दो प्रोसेसेस होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक तो डायरेक्ट जर्मिनेशन होगी, डायरेक्ट जर्मिनेशन होगी तो आपके पास जो है वो डायरेक्टली जो है क्या होगा, माइसीलियम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होगा कि स्पोरेंजिया में होगी साइटोप्लाज्म की क्लीवेज, सही है। यहाँ पे होगी क्लीवेज, बेसिकली क्लीवेज यहीं पे स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगी डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन में आपके पास क्या बनना शुरू हो जाएंगे, आपके पास जूओस्पोर बनना शुरू हो जाएंगे। जूओस्पोर जो है ये बन गए आपके पास जूओस्पोर। अब ये जूओस्पोर किडनी शेप्ड आपके पास रिलीज हुए, इंसिस्टेड हो गए, इंसिस्टमेंट का हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा है। ये फिर इंसिस्ट होने के बाद ये यहाँ पे इन्होंने बनाई जर्म ट्यूब, और जर्म ट्यूब बनने के बाद ये कर गए यहाँ पे फ्यूज़, और एज अ रिजल्ट आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया जी न्यू माइसीलियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास क्या आएगा, oogonia, आपके पास आएगा एंथ्रीडिया, ये इनिशियल्स हैं, ठीक है। फिर जो oogonia का स्ट्रक्चर है वो ग्लोबोज होता है, ये इनमें मेयोसिस हुई, ठीक है। oogonia में एंथ्रीडिया जो है वो जाके यहाँ पे मिला, तो ये यहाँ पे प्लाज्मोगैमी हुई, प्लाज्मोगैमी के बाद यहाँ पे इन्होंने अपने न्यूक्लियाई फ्यूज़ किए और यहाँ पे हो जाएगी कैरियोगैमी, ठीक है। कैरियोगैमी के नतीजे में ये यहाँ पे इनके न्यूक्लियाई फ्यूज़ होंगे, oospore बनेगा, oospore जो है वो जर्मिनेट करेगा और बनाएगा जर्म स्पोरेंजिया, और जो जर्म स्पोरेंजिया होंगे वो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे और बनाएंगे आपके पास माइसीलियम। ये इसका जनरल लाइफ साइकिल, जनरल लाइफ साइकिल लाइक यही इसका ओरिजिनल लाइफ साइकिल है, लेकिन जनरली अगर हम इसकी पीथिएसी फैमिली का लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करना चाहें तो यही इसका लाइफ साइकिल होगा। अब हमने जो इसकी स्पीशी पढ़नी है वो है पीथियम। पीछे तो हमने पीथिएसी फैमिली का जनरल अकाउंट पढ़ा, अभी हम जो स्पीशी पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास पीथियम। पीथियम स्पीशी की अगर हम बात करें तो पीथियम की जो स्पीशी है हमारे पास, पीथियन वर्ड से इसको लिया गया है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू कॉज टू रोट, ठीक है, मतलब ख़राब कर देना चीज़ों को। इसके अंदर 92 स्पीशीज़ आ जाती हैं, ऑफ विच 28 स्पीशीज़ आर रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, ओके जी। सेवरल स्पीशीज ऑफ पीथियम ग्रो एज सेप्रोफाइट्स इन सॉइल, हमने ये भी बात किया है कि सेप्रोफाइट ग्रो करते हैं, डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, ठीक है।
कुछ फैकल्टेटिव पैरासाइट्स भी हैं, ये क्या करते हैं, रूट की जो टिप्स होती हैं वहाँ पे डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। वाटरी फ्रूट्स पे डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एंड डैम्पिंग ऑफ बोथ प्री इमर्जेंट एंड पोस्ट इमर्जेंट सीडलिंग ऑफ न्यूमरस एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ये इसका जो है वो एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ हैं उनकी जो प्री इमर्जेंट और पोस्ट इमर्जेंटिक प्लांट हैं उनके अंदर ये डिजीज़ कॉज करते हैं। ये इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट करेक्टर है फॉर एमसीक्यूज। इसकी स्पीशीज़ को हम अगर देख लें कि हमारे पास इसकी स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं, तो स्पीशीज़ में हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो स्पीशी आ गई है पीथियम डिबेरियनम। ये आपने याद रखना है कि जब भी हम पीथियम की किसी स्पीशी की बात करें, अगर उसका जनरल अकाउंट हमने डिस्कस करना होता है तो हम इसी स्पीशी के बेस पे करते हैं, ठीक है। अल्टीमम है, एफेनिडर्मेटम है, उसके बाद इरेगुलेरिया है, ठीक है, जो कि सीडलिंग के अंदर डैम्पिंग ऑफ करती है। उसके बाद डायबेरियम कॉमन, सबसे कॉमन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसकी सबसे कॉमन स्पीशी है। कॉज डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग ऑफ टबैको, चिली, टमाटो एंड मस्टर्ड। और प्रीग्रेसिलस जो है वो एज अ पैरासाइट्स ऑन विचेरिया एल्जी, विचेरिया एल्जी का आप सबको ही पता है, तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे एक लिस्ट है पैथोजेंस की, ठीक है, कौन कौन सी स्पीशी कौन कौन सा जो डिजीज़ है वो कॉज करती है। यहाँ पे पूरा मैंने टेबल जो है उसको लिस्ट कर दिया है एक पिक्चर्स के थ्रू। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बस पीथियम डिबेरियनम की हम बात करें तो ये टोबैको, टमाटो, कैस्ट्रो चिली और सिरस जो है इसके अंदर डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। इसी तरह हम इंडिकम की बात करें तो ये फ्रूट रोट, लेडी फिंगर, इसके अंदर डिजीज़ कॉज करता है। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए इस पूरा टेबल को रीड आउट कर लेना है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम भी आपको नज़र आ रही है, ये माइसीलियम है, ठीक है, ये आपके पास माइसीलियम की डायग्राम है। तो आप करेक्टर्स को देख लें, आपके पास ऐसे ही है, सिलेंडर है माइसीलियम, थिन है, ठीक है, हाइलिन है और सिनोसिटिक है, ठीक है। तो यही हमारे पास करेक्टर है। सेप्टा जो है वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे बनेंगे। हाइफी जो है वो इंटर और इंट्रासेलुलरली दोनों ही ग्रो करते हैं, कोई होस्टोरिया डेवलप नहीं हो सकते। तो ये देखिए हमारे पास पीथियम डिबेरियनम का हाइफी है, तो इसके अंदर हमारे पास सिंपली हाइफी है, कोई सेप्टा नहीं है, कोई होस्टोरिया कोई चीज़ नहीं है। रिप्रोडक्शन की बात करें पीथियम के अंदर, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूओस्पोर्स के थ्रू होती है। जूओस्पोर्स क्या होता है कि जूओस्पोर्स आपके पास प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द स्पोरेंजियम, ठीक है। अब वो स्पोरेंजियम जो है उसको यहाँ पे हमने एक नई टर्म दे दी, वेसिकल। क्या होगा कि जो हाइफी होता है ना आपका, लेट्स सपोज ये आपका हाइफी था जी, ये हाइफी ब्रांच है, यहाँ पे हाइफी क्या होगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा हाइफी आया और इस तरह करके इसने कोई स्ट्रक्चर बना लिया और ये आपका स्ट्रक्चर जो है वेसिकल है जिसके अंदर स्पोरेंजियम बनेंगे। स्पोरेंजिया ग्लोबोज हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, टर्मिनल हो सकते हैं और इंटरकैलरी हो सकते हैं। यहाँ पे बस टर्मिनल स्पोरेंजियम है। टर्मिनल आर द पोर्शन ऑफ द इंटरकैलरी रीजन ऑफ द हाइफी स्वेल अप टू फॉर्म ग्लोबोज टू ओवल स्ट्रक्चर द स्पोरेंजियम। और इस ग्लोबोज से ओवल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम, जिसके अंदर ये आपके पास एम्प्टी स्पोरेंजियम है, ठीक है। उसके बाद ये उसके अंदर जूओस्पोर की डिफ्रेंशिएशन होना शुरू होगी है। स्पोरेंजियम जो है जी वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। जूओस्पोर फॉर्मेशन के दौरान क्या हुआ ये यहाँ पे हम देख भी लेते हैं। ये हमारे पास एम्प्टी स्पोरेंजियम था, ये यहाँ पे क्लीवेज हुई साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म की क्लीवेज होने के थ्रू इसके अंदर ये जो वेजिकल था इसके अंदर कुछ बबल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होना शुरू हो गया जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जूओस्पोर रिलीज हो गए, रप्चर हो गया वेजिकल। ऑलमोस्ट 8 to 20 जूओस्पोर्स आर प्रोड्यूस पर स्पोरेंजियम। जो ही मेच्योर होगा तो वेजिकल की वाल जो है वो बर्स्ट करेगी और जूओस्पोर जो है वो लाइब्रेट हो जाएंगे। जूओस्पोर्स जो है वो सेकेंडरी टाइप के हैं। सेकेंडरी टाइप मींस के किडनी शेप्ड हैं, ठीक है। जो एक तो हमारे पास किडनी शेप्ड होते हैं ना, तो एक हमारे पास ग्लोबोस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किडनी शेप्ड है जिसके आपके पास 2 लेटरल फ्लैजेला हैं, ठीक है। ये देख लें आप अपने जूओस्पोर, ये यहाँ पे इसका जो है वो 2 लेटरली फ्लैजेला हैं। स्विमिंग के बाद जो स्पोर कुछ देर के लिए रेस्ट में आएंगे और इंसिस्ट हो जाएंगे, तो ये इसकी इंसिस्टमेंट की स्टेज है कि ये आए, इंसिस्ट हो गए। इंसिस्ट होने के बाद ये जर्मिनेट कर जाएंगे और जर्मिनेट करने के बाद ये यहाँ पे क्या बना लेंगे, यहाँ पे ये इस तरह एक न्यू माइसीलियम बना लेंगे। कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके स्पोरेंजियम जो है जैसे कि फिलामेंटियस स्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है।
जैसे हम ग्रेसिलस की बात करें और मोनोस्पर की और पेपिलेटम की, तो ये फिलामेंटियस स्पोरेंजिया है, ठीक है। ये फिलामेंटियस स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है। दे आर scarcely distinguishable from the vegetative cells and are cylinder, simple or branched filaments. सिलेंडर भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, और ये जैसे ये यहाँ पे इसका ब्रांच्ड फिलामेंट दिखा रहे हैं। कुछ स्पोरेंजिया जो हैं वो लॉब्यूलेटेड होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हम बात करें ना, फिलामेंटियस जैसे हमने बात की, सिंपल की बात की, अभी लॉब्यूलेटेड की बात करते हैं। तो lobulated sporangia are formed by inflected lobed hyphae are found in pre-graminicola and P. ephanidermatum. ये देखें, ये आपके पास ना, ये यहाँ पे lobulated है, ये आपके पास एक लोब लाइक स्ट्रक्चर बना, ठीक है। उस स्ट्रक्चर के ऊपर से इस तरह ये हाइफी ग्रो की और यहाँ पे वेजिकल का स्ट्रक्चर बनाया और उसके अंदर जूओस्पोर जो है वो रिलीज़ किया। क्या होगा कि लॉब्यूलेटेड सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्पोरेंजिया जो है वो इनफ्लैटेड हो जाएंगे। उसके बाद उस इनफ्लैटेड स्पोरेंजिया का जो है स्ट्रक्चर वो स्वेलअप करेगा, ये यहाँ पे ये इसकी स्वेलअप कंडीशन है। फिर उसके ऊपर वेजिकल बनेगा और उस वेजिकल के अंदर जो है वो जूओस्पोर बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हम पीछे नॉर्मली यही बात करते आ रहे हैं। हमने इसकी जो है स्टार्ट से, जब से हम इसके जनरल अकाउंट्स पढ़े हैं तब से ही हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें। तो रिप्रोडक्शन में यहाँ पे जो हमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखना है वो डेवलपमेंट ऑफ इंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया विच आर इजीली डेवलप्ड इन क्लस्टर्स एंड आल्सो आफ्टर डेथ ऑफ द होस्ट व्हेन द फंगस लिव्स सेपरोट्रॉफिकली। ये फंगस ऐसी स्पीशीज है ना जो पैथोजेंस के तौर पर ग्रो करती हैं, तो दे मस्ट रिक्वायर अ होस्ट टू ग्रो। तो जब ये अपने होस्ट के साथ ग्रो कर जाती हैं तो उसके बाद इनके ऊपर इंथ्रीडिया एंड ओगोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो क्लस्टर्स के ऊपर, लाइक अगर किसी होस्ट टिश्यू का कोई लीफ है तो उसके साथ ये ग्रो कर रही है तो वहाँ पे ये अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्टेम रूट वट एवर वेयर आर देयर ग्रोइंग, तो वहीं पे ये अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे। बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं होमोथैलिक हैं, बट सम स्पीशीज़ हेट्रोथैलिकम और सिल्वेटिकम, स्प्लेंडर्स, इंटरमीडियम और सेंटोलेटम ये हेट्रोथैलिक है। तो आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। टर्मिनली और इंटरकैलरी दोनों तरह पे ओगोनियम डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। एंथ्रीडियम जो है हमें पता है क्लब शेप्ड है, स्वेल करता है हाइफल टिप की तरफ और उगोनिया के पास जाता है, ठीक है। वहाँ पे ये उगोनिया के साथ मिलता है। एंथ्रीडियम स्मॉलर इन साइज होता है जबकि उगोनिया लार्जर इन साइज होता है। तो दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे के न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है आपके पास वहाँ पर रिप्रोडक्शन हो जाती है। अब प्रेटी मच इम्पॉर्टेंट द लाइफ साइकिल, तो हम लाइफ साइकिल देखेंगे। अभी ये देखिएगा कि ये चीज़ हमारे पास है सोमैटिक हाइफी, ठीक है, हाइफी ए जिसको हम कह रहे हैं। ये सारा अभी जो पीछे आपको मैं एसेक्सुअल प्रोसेस पढ़ा की हूँ ये वो सारा प्रोसेस है। ये अभी मैंने आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाई है ये देखें, उगोनिया के अंदर ये इंथ्रीडिया दोनों तरफ से डेवलप हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी न्यूक्लियाई फ्यूज़ की है। ये यहाँ पे फंक्शनल मेल न्यूक्लियाई और फीमेल फंक्शनल न्यूक्लियाई, ये यहाँ पे दोनों न्यूक्लियाई जो हैं ये फ्यूज़ हुए। उसके बाद आप देखेंगे कि जी ये आपके पास ऊस्पोर बन गया, ठीक है। ऊस्पोर होने के बाद जी हुई कैरियोगैमी। अब यहाँ पे जो एक नई चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि अब ये जो आपके पास ऊस्पोर बना है ना, अब कंडीशंस ना डिफरेंट हो सकती हैं, लाइक विंटर की कंडीशन हो सकती है, समर की कंडीशन हो सकती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना कि जो ऊस्पोर बना है। कुछ स्पीशीज़ ऐसे होते हैं जो सालों से डॉर्मेंट रहती हैं और बहुत देर बाद ग्रो करती हैं। अभी यहाँ पे जो हमारे पास नई चीज़ आई है, हम हाई टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो ऊस्पोर है हाई टेम्परेचर पे क्या करेगा, वन टेम्परेचर इज एट 28 डिग्री सेंटीग्रेड, इट विल शो म्योसिस, ठीक है, डेवलप अ जर्म ट्यूब एंड विल डायरेक्टली जर्मिनेट इनटू द सोमैटिक हाइफी, ठीक है। एंड व्हेन एवर द टेम्परेचर इज लो at 10 to 17 degree centigrade, then ओगोनियम विल स्टार्ट शोइंग क्लीवेज, ओके। प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे। जूस्पोर प्राइमोडिया इज इनिशियल ब्रांच ऑफ एनी टाइप, लाइक एट एनी ट्री, लीफ प्राइमोडिया, रूट प्राइमोडिया। Here is zoospore primordia. The zoospore primordia will differentiate into zoospore because it is showing cytoplasmic cleavage. Cytoplasmic cleavage is making zoospore. They are interchanging their plasmogamy. Then they are showing the karyogamy and they are clearly differentiated into a bean-shaped zoospore having two laterally inserted flagella. Then zoospore will show encysted condition. It will be encysted and after the condition will be favorable it will be turned into germinated zoospore and germinated zoospore will be turned into a mycelial hyphae. That was all about the sexual reproduction and the life cycle of pythium.
जैसे मैंने आपको बताया था द मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ पीथियम टाइबेरियनम। जब भी आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीथियम के हवाले से तो आप पीथियम टाइबेरियनम की बात करेंगे, आप उसी का लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करेंगे। तो आपने ये सारा लाइफ साइकिल जो है इसको डिस्कस कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। डिस्क्रिप्शन लिखने से मुराद के कितने न्यूक्लियाई इसमें बनेंगे, 3D कैसे फ्यूज़ करेगा, जैसे कि मैंने आपको सारा लाइफ साइकिल पढ़ा दिया तो हमें इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ साइकिल हमने कर लिया है। अगर आप लाइफ साइकिल कर लेते हैं तो भी काफ़ी है। जो इसमें नई चीज़ थी वो पीरियड ऑफ रेस्ट था, ठीक है। तो वो मैं इस स्लाइड को आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि समटाइम जो ऊस्पोर है वो जर्मिनेट नहीं करता बल्कि पीरियड ऑफ रेस्ट में चला जाता है, और ये डिपेंड करता है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर पे। 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऊस्पोर जर्म ट्यूब के साथ करेगा और 10 to 7 पे इलोंगेट करेगा और स्वेल करके जो है वेजिकल और जूओस्पोर डेवलप करेगा। बर्स्ट करेंगे वेजिकल, जूओस्पोर कम आउट ऑफ द वेजिकल। स्विम फॉर सम टाइम, जूओस्पोर बिकम इंसिस्टेड, कुछ स्विम करेंगे कुछ इंसिस्ट हो जाएंगे। आफ्टर रेस्ट जर्म ट्यूब बनाएंगे विच डेवलप इनटू मदर माइसीलियम, ठीक है, जो दोबारा मदर माइसीलियम में चेंज हो जाएगी। इकोलॉजिकल कंसिडरेशन की बात करें तो पीथियम की जो स्पीशीज़ हैं सेप्रोट्रॉफिकली ग्रो करती है, ठीक है। ड्राई एयर में सॉइल वगैरह में जो है वो ग्रो कर सकती हैं। उसके अलावा सेवरल ईयर्स तक जो है ये सॉइल में डॉर्मेंट भी रहती हैं। कॉमन जो है कल्टिवेटेड में ज़्यादा कॉमन है देन इन नेचुरल सॉइल एंड अपीयर टू बी टॉलरेंट इनटॉलरेंट ऑफ हाईली एसिडिक सॉइल। पीथियम के जो इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादातर ग्रीन हाउसेज में, नर्सरीज में होते हैं, ठीक है। विच मैयर कंट्रोल कैन बी अचीव्ड बाय पार्शियल स्टीम स्टीरिलाइजेशन ऑफ सॉइल। तो उसके लिए सॉइल की स्टीरिलाइजेशन करते रहना चाहिए ताकि जो है ये फसलों को तबाह ना करे। उसके अलावा आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट स्पीशी जो है वो पीथियम इंसिडोसियम है। इसमें आपने क्या करना है कि इस स्पीशी का ये हमारा कंसर्न नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा जी, पीथियम इंसिडोसियम में क्या होगा कि ये ऐसी स्पीशी है जो एसोसिएटेड होती है एल्गी के साथ और स्टेगनेंट फ्रेश वाटर के साथ, ठीक है। अब ये ज़्यादातर ना एनिमल्स में, कैटल्स वगैरह में डिजीज़ कॉज करती है। अब पीथियम इंसिडोसियम जो है कंटेमिनेटेड वाटर में डिजीज़ कॉज करती है। Zoospores are attached to the wounds and can infect them, causing severe open lesions of skin and subcutaneous tissue known as Pythias insidious। तो इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि Pythias insidious क्या है। तो Pythias insidious जो आपके पास स्पीशी है ये डिजीज़ कॉज करती है लाइक कैटल्स वगैरह में, ठीक है। जहाँ पे भी आपके पास स्टेगनेंट वाटर होगा ना वहाँ पे ये डिजीज़ कॉज करेगी, और अगर वो स्टेगनेंट वाटर आप कहीं यूज़ कर लेते हैं तो उससे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और जो है सिस्टमेटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। In addition to grazing animals, infection in dogs and humans have been reported। और इसकी वजह से humans और dogs के अंदर भी जो है वो infection रिपोर्ट किए गए। That was all about your topic. Thank you so much. अल्लाह हाफ़िज़।